दोस्तों नमस्ते। राजेश अरोड़ा फ्रॉम इंदौर। मैंने मेरी कुछ पहले वीडियो में बताया था खरीदार के लिए कि जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो किस तरह उनको खरीदना चाहिए, किस तरह ब्रोकर के साथ पेश आना चाहिए। अब एक नई आपको बात बताऊंगा दोस्तों, जो कि कई खरीदार करते हैं। वह भी मेरी वीडियो अगर देख रहे हो तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो। होता क्या है कि कई खरीदार सबसे पहले तो यह सोचते हैं कि वो मार्केट में खुद निकलें और डायरेक्ट ही कोई बैनर वगैरह दिखे जहाँ पे लिखा रहता है कि फलाना फलाना फ्लैट बेचना है या बंगलो बेचना है, प्लॉट बेचना है, तो वो वहाँ से अपना नंबर लेके आ जाए, नाम अता पता लेके आ जाए, उनको डायरेक्ट कॉल करके डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऑनर से बात करें। मेन मुद्दा ये रहता है कि उनको ये लगता है कि हमारी जेब से ब्रोकरेज नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप ये ट्रैक पकड़ रहे हैं तो ये बहुत गलत ट्रैक है। माना मैंने कि कई प्रॉपर्टी ऑनर जो रहते हैं अपने आगे बैनर लगा देते हैं, लेकिन आपको एक विशेष बात बता दूं कि कभी भी अच्छी प्रॉपर्टी में बैनर नहीं मिलेगा आपको। यह बैनर वहीं मिलता है जहाँ तो किराए से प्रॉपर्टी नहीं जा रही है, या फिर जो प्रॉपर्टी सेल होने वाली पे बैनर लगा है या तो उस प्रॉपर्टी में विवाद है, या जो ऑनर है वो ये चाहता है कि बिना ब्रोकर के बेचूं और मैं 2 पैसे ज़्यादा मैं महंगी बेचूं, क्योंकि ब्रोकर ही एक ऐसे बंदा रहता है जो कि नेगोशिएबल करवा सकता है। अगर आप डायरेक्ट कोई बैनर देख के किसी ऑनर से मिलते हैं तो आप नेगोशिएबल नहीं करवा पाएंगे और हमेशा आपको महंगी ही प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर आप बिना ब्रोकर के काम करते हैं तो आपको एक नुकसान यह भी हो सकता है कि कल को अगर आपका सौदा जम भी गया बिना ब्रोकर के और खुदा ना खास्ता उनके पेपर में कोई अगर दिक्कत पैदा हो गई तो आपको दी गई हुई बयाना राशि मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखिए। एक ब्रोकर ही एक ऐसा बंदा रहता है जो कि रजिस्ट्री होने तक आपके साथ लगा रहता है और आपको पूरा पूरा सहयोग देता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि कई बड़े बड़े इन्वेस्टर, कई बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो बिना ब्रोकर के तो काम ही नहीं करते हैं। भले ही उनके पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी कहीं से भी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना एक ब्रोकर स्थायी रूप से रखते हैं और उसी के द्वारा वो काम करते हैं। भले ही उनको उसमें अपनी जेब से ब्रोकरेज देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो बिना ब्रोकर के काम नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रोकर की एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी रहती है। वो जो आपसे ब्रोकरेज ले रहा है वह इसी बात की ले रहा है, वो खाली घर बैठने की नहीं ले रहा, वो पूरा शुरू से सौदा चिट्ठी बनाते हुए आखिरी रजिस्ट्री तक अपना पूरा सहयोग आपको देता है, पूरा समय देता है। कोई भी किंतु परंतु रहता है तो उसमें बिल्कुल एक पैर पे खड़ा रहता है, आपके ऊपर दोनों के ऊपर आंच नहीं आने देता, क्योंकि उसको जो मजदूरी मिल रही है, जो कमीशन मिल रहा है, वो इसी बात का मिल रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखें, कभी भी अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं बाजार में तो डायरेक्ट लेने की कोशिश मत करिएगा। बाकी भाग्य के ऊपर है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो हो सकता है आपको प्रॉपर्टी मिल भी जाए बिना दिक्कतों के, और अगर भाग्य थोड़ा सा साथ नहीं दिया तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, मेरा आपसे यही निवेदन है। मिलता हूं दोस्तों अगले चैप्टर में नए वीडियो के साथ में, नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।